सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे में अगर हमें गर्मा गर्म खीर मिल जाए और वो भी शाही गुड़ की खीर, तो मज़ा ही आ जाए। यूँ तो इसे 12 महीनों खाया जाता है, लेकिन सर्दियों में गर्मा गर्म अगर खाई जाए तो उसका अपना ही मज़ा है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये इस तरह से अगर आप एक बार बनाएंगे ना, तो मेरा दावा है आप सप्ताह में इसे एक बारी ज़रूर बनाएंगे। और गुड़ की है तो गुड़ के तो फायदे असंख्य हैं। आप जितना कहें उतना कम है। खून को साफ करने में तो इसके कहने ही क्या। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। तो देखिए, मैंने ये कुछ थोड़ा सा सामान लिया है, ज़्यादा सामान नहीं लगता है इसमें। ये चावल लिए हैं मैंने, इनको मैंने 3 बारी अच्छी तरह से साफ पानी से धो लिया था। ये लिए मैंने गुड़ और नारियल का बुरादा या कद्दूकस किया हुआ कह सकते हैं हम इसे। ये काजू, बादाम, अखरोट, मूंगफली और साथ में दोस्तों मैंने लिए हैं इसमें किशमिश, केसर, गीले भीगे हुए बादाम और हरी इलायची खुशबू के लिए और हाजमे के लिए। तो ये मैंने पतीले में दूध ले लिया है, इसे हल्की आंच पर हम पकाएंगे। जितनी देर में ये उबलता है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा पतीला लेकर उसमें हम पानी डालेंगे। दोस्तों, अगर सामग्री की डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप वहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। परिवारजनों के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी में गुड़ डाल दिया है हमने, साथ ही अब हम इसे हल्का सा उबाला आने तक गर्म करेंगे। अब आंच जो है आप तेज कर सकते हैं, और एक बार उबलने के बाद आप इसे गैस का जो वॉल्यूम है, फ्लेम का वॉल्यूम, उसे कम कर दें और ठंडा होने दें, यानी रूम के टेम्परेचर के हिसाब से। और अब हम इसमें छिले हुए बादाम डाल देंगे और उसके बाद हम लेते हैं पैन। उसमें ये मैंने देसी घी लिया है, आप इसमें लगभग 2 छोटे चम्मच डालिएगा। और साथ में हम सबसे पहले डालेंगे दोस्तों इसमें मूंगफली। भुनी हुई मूंगफली ली थी, उनको मैंने छीलकर ऐसे हथेली की सहायता से इनके 2-2 या 3-3 टुकड़े कर लिए हैं। साथ में ये बादाम और पिस्ता नहीं है तो आप इसे रहने दीजिए। साथ ही हम डालेंगे इसमें भीगे हुए बादाम, काफ़ी नरम हो चुके हैं। हल्की आंच पर लगभग 15 से 20 सेकंड तक ही हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हल्का सा बस इनका कलर बदल जाए। देखिए इस तरह कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। और खाने में जो स्वाद आएगा उसके तो कहने ही क्या। और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम डालेंगे किशमिश दोस्तों हमें पहले नहीं डालनी है, जब ये ठंडी हो जाए लगभग उसके बाद हम डालेंगे। पहले डालेंगे तो क्या है कि किशमिश जो है फूल कर दुगनी तिगनी हो जाती है। देखिए हमारा दूध भी उबल चुका है, अच्छी तरह उबालें इसे। और साथ में जो किनारों पर मलाई लगी हुई है उनको हटा लें। उसके बाद हम डालेंगे हमारे सूखे मेवे, घी में भुने हुए, बहुत ही प्यारी खुशबू। इसे उबालते रहें और हर 3-4 मिनट के बाद आप चम्मच की सहायता से इसे मिलाते रहें, तले पे लगने का डर होता है। और उसके बाद दूध हमारा काफ़ी कम हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें प्रीमियम क्वालिटी के चावल और हल्की आंच पर इसे हम गर्म होने देंगे, यानी उबलने देंगे। देखने में बहुत ही लाजवाब और खुशबू के तो कहने ही क्या। देखिए बहुत ही बढ़िया। राजा महाराजा इसे हर थाली में खाना पसंद किया करते थे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी
के बराबर केसर, ताकि दूध जो है हमारा हल्का सा गुलाबी हो जाए। तब तक दूध उबलता है तो हम हरी इलायची ले लेते हैं खुशबू के लिए, और हाजमे के लिए तो बहुत ही लाभकारी, बहुत ही हितकारी। इसको हम कूट लेंगे और अलग प्लेट में निकालकर जो छिलके होते हैं इनके ऊपरी, उनको हम निकाल लेंगे। सिर्फ बीज रखेंगे जो आसानी से घुल जाते हैं, नरम हो जाते हैं। छिलके खाने में अच्छे नहीं लगते हैं तो उनको हम निकाल देते हैं। उसके बाद एक सूखा नारियल लेंगे, इसको हम कद्दूकस करेंगे। जो हमारे छोटे छिद्र होते हैं उनका ही इस्तेमाल करना है। देखिए इस तरह का बुरादा बन जाना चाहिए, ये काफ़ी है, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है। ये कटोरी में मैंने ले लिया है और इस तरफ देखें तो दूध हमारा उबल चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू। देखिए चावल लगभग 50% तक गल चुके हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी इलायची के बीज और साथ ही नारियल का बुरादा। देखिए बहुत ही शानदार रंग, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और दोस्तों ये गाढ़ी दिख रही है और इसे हल्की सी गाढ़ी हम और होने देंगे। आप कहेंगे ये तो ज़्यादा गाढ़ी है, लेकिन नहीं, हम इसमें गुड़ का पानी भी डालेंगे तो बहुत ही शानदार हो जाएगी ये, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। दिखने में दिख रही है गाढ़ी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसके बाद हम एक छन्नी ले लेते हैं, जो हमारा गुड़ का पानी था उसको हम छानेंगे इस तरह। चेहरे की लालिमा बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद। पानी डालने के बाद हल्के हाथों से इसे मिलाएं ताकि जो हमारे चावल हैं वो टूटे ना। मुझे पानी थोड़ा कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रहा हूँ। आप जैसा खाना पसंद करें, पतली या गाढ़ी, उसके हिसाब से आप पानी का इस्तेमाल करें, यानी गुड़ के पानी का। बहुत ही बढ़िया और ताकतवर। आप सर्दियों में गर्मा गर्म खाएं तो उसके तो कहने ही क्या। उसके बाद हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। अलग प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, यानी बुजुर्गों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ये। इसे आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं।